बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 23 और इसके अंदर हमारे पास एक सर्किट दिया गया है मेले मशीन्स का कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंशियल सर्किट हो तो उसमें कैसी परफॉर्मेंस होती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर आपको नैंड गेट, डिले का, और गेट और एंड गेट का आइडिया नहीं है। एंड गेट जो होगा इसके पास जितनी भी इनपुट्स आएंगी अगर सारी वन हैं तो आउटपुट वन होगी। आर गेट में एक भी आउटपुट वन है तो आउटपुट वन आ जाएगी। और नैंड गेट जो है वो रिवर्स कर देता है, जितनी भी इनपुट आती हैं एंड का उलट आ जाएगा कि सारी में से कोई एक भी अगर वन हुई तो ये उसको ज़ीरो करेगा एंड गेट। मतलब अगर ज़ीरो एक भी हुई तो वो आउटपुट क्या कर देगा, उसको नैंड एंड गेट ज़ीरो करेगा और नैंड उसका रिवर्स आ जाएगा। बहरहाल ये वाली चीज़ें हैं, इसको बोलियन एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ हो रही होती हैं। और गेट, एंड गेट, नैट गेट, ये वो हमारी डीएलडी से रेलिवेंट चीज़ें हैं और इसको अच्छे से समझ आ जाएगी तो ये वाली डायग्राम की समझ आएगी, तो इसके फ्लो की समझ आएगी। बहरहाल यहाँ तक सिंपल देख ले कि इसमें दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, तो दो पॉइंट हैं, चार स्टेट्स बनेगी कि 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ स्टेट का नाम Q0, Q1, Q2, Q3। ठीक है जी, A0 B0 दोनों 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आगे देखें कि आउटपुट जो बन रही है ना, वो जो इनपुट दी हुई है वो वाली डायरेक्ट एक उसके पास जा रही है और दूसरी सर्किट से हो के जो जनरेट हो के इसके पास आती है ये वो वाली है। तो इसी तरह जब यहाँ पे ये डायग्राम देखें ना, तो इनपुट अगर वन हो तो आउटपुट 1 1 1 1 ही आएगी। इनपुट ज़ीरो के अंदर चेंजिंग आएगी, कहीं पे ज़ीरो आएगी, कहीं पे वन, कहीं पे ज़ीरो, कहीं पे वन, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ये समझ आएगी हमें इस सर्किट की वर्किंग से कि किस तरह पहले ज़ीरो आई तो इसने क्या किया, ज़ीरो को वन कर दिया। तो ए के पास वन है, इस स्टेज के ऊपर अगर ज़ीरो है तो फिर क्या सिचुएशन आएगी, यहाँ पे अगर वन है तो फिर क्या, वो किस स्टेट पे पहुँचेगा। इस तरह की कैलकुलेशन इसके अंदर देखी गई है। और डायग्राम इसके अंदर ये वाली इक्वेशन है कि न्यू स्टार्टिंग के अंदर न्यू बी ओल्ड ए जो ज़ीरो है। ठीक है, अब न्यू बी ओल्ड बी क्या चीज़ है, ये यहाँ पे बी न्यू बी है और डिले के अंदर जो पड़ा होगा वो ओल्ड बी होगा, वो इसके पास पहुँचेगा। बहरहाल इसके अंदर स्टेट अगर 0 0 है और 0 आने से नई स्टेट जो बनती है वो 1 0 बनती है और उस स्टेट को Q2 का नाम दे दिया गया। ठीक है, वो पहले हमने ये जो यहाँ पे बनाई हुई है 0 0 0 1 1 है, 1 0 इस तरह है और 1 1 इस तरह है। तो 0 ओल्ड स्टेट से 0 आने पे क्या हुआ, ये वाली स्टेट पे पहुंचा और आउटपुट ये आ गई। और अगर 0 1 1 Q1 से 0 आया तो फिर आउटपुट 1 आई और ये स्टेट कौन सी बन गई, 1 0 Q2। इसी तरह Q1 आने पे यहाँ पे पहुँचेगा, 1 आने पे यहाँ पे पहुँचेगा और Q2 से Q3 पे, Q3 पे, Q3 से ये इस तरह कह लें कि ये जनरेट हो जाएगी। वो मैं कह रहा हूँ कि सर्किट की अच्छी तरह से समझ आएगी तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और यहाँ से फिर हम ये वाला डायग्राम बना लेंगे कि Q0 है यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और ज़ीरो आने पे कहाँ पे पहुँचा है, ज़ीरो आने पे Q2 पे, Q2 बना लिया और वहाँ पे पहुँच गया। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास दो स्टेट्स हैं, दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी वही दो चीज़ें आ गई कि ज़ीरो और आउटपुट भी ज़ीरो। अगर 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगी। 0 आ रही है मतलब ये एक तो इसकी आ गई, ये 0 आ रहा है, 0 आने पे यहाँ पे। ठीक है, 1 आने पे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। दोनों सूरतों में जा Q1 पे ही रहा है, सॉरी Q2 पे, ये Q2 पे पहुँच रहा है। तो 0 आने पे ये इनपुट पहले दी और फिर आउटपुट साथ दी है कि ये 0 आने पे 0 ही आएगा, 1 आने पे 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह Q1 है, अब चूंकि Q2 नहीं है तो Q1 यहाँ बना लिया हमने। अब Q1 का 0 आने पे 1 आ रहा है, यहाँ से आपको समझ आएगी कि Q1 की अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट 1 है। ठीक है, और जा कहाँ पे रहा, Q2 पे ऊपर। और Q1 का अगर इनपुट 1 हो तब भी वो आउटपुट 1 आएगी और पहुँचेगा कहाँ पे, Q2 पे। तो ये Q2 पे आ गया। इसी तरह Q2 से अगर 0 आए तो वो Q3 पे पहुँचता है, तो एक Q3 बना लिया हमने।
यहाँ 0 आए तो वो Q3 पे, 1 आए तो भी Q3 पे जा रहा है। ठीक है, इस तरह ये सर्किट डायग्राम इसका बन जाएगा। अब इससे क्या किया, इससे हमने ये वाला स्ट्रिंग रन कर रहे हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 और 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास Q0 पे खड़ा है और 0 आने पे, चूँकि हमने यहाँ देखा है ये डायग्राम बनाया है, तो 0 आने पे जाता कहाँ पे, Q2 पे गया और आउटपुट क्या आई, 0 की 0 है तो यहाँ 0 आ गई। फिर यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास 1 आया तो Q3 पे आउटपुट 1, फिर 1 आउटपुट 1, फिर 0 आउटपुट 1। देखें Q2 के ऊपर जब हम Q1 पे खड़े हैं, ये Q1 है, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पास जब 0 आया है तो आउटपुट 1 जनरेट हो रही है और जा कहाँ पे रहा, Q1 पे। तो इस तरह ये आउटपुट जनरेट करता है ये वाला